भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। टर्की ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिए। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत हमेशा तुर्की की मदद करता है। कोविड काल में भी भारत की तरफ से दवाई भी उपलब्ध कराई गई। वही फरवरी 2023 में तुर्की में आए भीषण भूकंप के दौरान भारत ने मदद का हाथ आगे करने वालों में भारत सबसे आगे रहा। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान का नैतिक, कूटनीतिक और सैन्य सभी तरीकों का साथ दिया, वो भारत का सगा कभी नहीं रहा। तुर्की लंबे समय से कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, पर अब समय आ गया भारतीयों को अपने दुश्मन को पहचानना है। पाकिस्तान का साथ देने वाली तुर्की की कमर तोड़ना जरूरी है। ये कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? क्या आप उस देश में घूमने जाना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश के जवानों की विधवाएं रोती हैं? क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे के लिए जो गोला बारूद हथियार आएगा उस पर फंड करें? क्या हम वाकई में अपने पैसों से वो गोलियां बनवा रहे हैं जो हमारे वीर जवानों के सीने को चीर रही हैं? देखिए, अगर आप मासूम हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हर रुपया जो टर्की जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और ज़मीर का सवाल है और आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था और सबने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो खासतौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहां पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहां पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहां पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज को, लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट, वो वहां इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने। पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें।
5 डेज आप बहुत हार्डवर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखिए, जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म कई कंट्रीज की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहां पे लोग ये कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। नैरेटिव मेकिंग होनी है, ऑल दैट। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है। इसके साथ साथ जी कहा यह गया कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। समझिएगा, इसको जरा समझिएगा। तीसरे नंबर पे अहम चीज है वो ये है कि इंडिया समझता है कि जिसे कहते हैं ना, जिस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूं वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाओ। जान के बैनर्स के नीचे जब से ये बात पता चल रही है कि भाई पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बदले जो ड्रोन्स भारत पर फेंके हैं ना, वो टर्किश में ड्रोन्स थे। भारत के लिए किसी धोखे से कम नहीं था, क्योंकि जिस टर्की और अजरबैजान का इंडिया ने मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ दिया है, जो देश भारत से ना जाने कितने का धंधा करते हैं, चाहे $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो या फिर टूरिज्म सेक्टर, जिसमें अकेले टर्की 3000 करोड़ से ज्यादा कमाता है भारत से। इनफैक्ट इंडिया की वजह से ही टर्की और अजरबैजान में 20,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और 65,000 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट टूरिज्म जॉब्स मिल रही हैं। आज वही देश ना भारत के दुश्मन पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि टर्की अब सिर्फ चुपचाप देख नहीं रहा है, बल्कि एक्टिवली पाकिस्तान के जहाज में पार्टनर बन चुका है। उन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के साथ साथ वेपन्स और फंड भी सप्लाई कर रहा है। एर्डोगन तो वैसे भी खिलाफत का लीडर बनने का शौक रखता है।